नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कुसंग से बचना। कुसंग क्या है? कु और संग इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। संग का मतलब साथ हुआ और कु का मतलब गलत हुआ, यानी गलत के साथ में। और इसका विपरीत है सत्संग, यानी सत्य के साथ में, अच्छे के साथ में। अच्छा का साथ क्या है? अच्छा का साथ है कि उन चीज़ों के साथ रहें, चाहे वो प्राणी हो या पदार्थ हो, स्थान हो, कि जहाँ पर आपको बुद्धि और विवेक मिले, अच्छी समझ मिले, नैतिकता के गुण मिले, तो उनको हम सत्संग कहते हैं। जैसे कोई पुस्तक है, जिस पुस्तक में आपको पढ़ने से आपके ये भाव दृढ़ हो कि हमें नैतिकता से रहना चाहिए, हमें अच्छी समझ से रहना चाहिए, हम में सेवा का भाव होना चाहिए, हम सेवा करें और साथ में जो कुछ भी हम अर्जन करें वह अच्छे माध्यम से अर्जन करें, गलत तरीके से अर्जित न करें। ये सब जब भाव होते हैं तो उसे हम सत्संग कहते हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्तेय, इन सब के साथ रहना सत्संग है। ऐसी पुस्तकें भी हैं जो आपको ये ज्ञान देती हैं। साथ में ऐसे पुरुष भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे संत महात्मा भी हैं कि जो इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, प्रवचन देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग जो पाखंडी ना हो, जो वास्तव में अंदर से, हृदय से वैसा करते भी हों जैसा कहते हों, उनका संग जो है वह सत्संग होता है, न कि पाखंडियों का, कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और इससे हमें गलत प्रवृत्ति पैदा होती है। और कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं कि जैसे कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर ऐसे महापुरुष लोग होते हैं और ऐसे आश्रम में जाएं कि जहां पर अनेक ऐसे ही महापुरुष लोग हैं कि वहां पर रह करके भी आपको ये सब चीजें हो सकती हैं। तो समय समय पर हम इस तरह की चीजों को ग्रहण करते रहें तो यह सत्संग है। लेकिन यह ध्यान रखें, इसका विपरीत कुसंग है। ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिनको पढ़ने से आप में काम विकार पैदा हो, जिसको पढ़ने से आपको ईर्ष्या पैदा हो, द्वेष पैदा हो, क्रोध पैदा हो, हिंसा पैदा हो, तो ये सारी चीजें कुसंग में आती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिस व्यक्ति में ये सब भावनाएं ज्यादा हो और वह हमेशा लड़ाई झगड़े की ही बात करता हो, लड़ाई झगड़े में ही रहने की प्रेरणा भी देता हो, लड़ाई झगड़ा करता भी हो। कुसंग में ये चीजें आती हैं कि जो व्यक्ति हमेशा गाली गलौज करता हो या मारपीट करता हो, यानी इस तरह की जितनी भी गंदी चीजें हैं, यम के विपरीत जितने भी चीजें हैं, जैसे असत्य है, असत्य भाषण, असत्य दर्शन, या साथ में व्यभिचार रखना, हिंसा करना, बहुत संग्रह करना, बहुत चीज़ों की प्रवृत्ति होना, संग्रह करने की प्रवृत्ति होना, चोरी करना, ये सब सारी चीज़ें सब कुसंग में आती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना हितकर नहीं होता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, वे कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। यानी ऐसे लोगों के साथ, संक्षेप में बता रहा हूं, ऐसे जो लोग कुसंगी लोग हों, ऐसे गलत लोग हों, उन लोगों को बहुत समझाने बुझाने का प्रयास न करें, या थोड़ा बहुत समझाने बुझाने से अगर वे सही मार्ग पर आ जाते हैं तो ठीक है। बाकी आप ये कहें कि आप उनके साथ रह करके उनको जबरदस्ती समझाने बुझाने का प्रयास, उनको सही अच्छी प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे तो आप भी वैसे के वैसे हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस स्थान पे रहते हैं, जिस लोगों के, जिन जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह के विचार हमें मिलते हैं, फिर धीरे धीरे हम भी वैसे ही के वैसे हो जाते हैं। और यह बात बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही हम हो जाते हैं। वस्तुतः तो हमारा जो पुरुष है, यानी आत्मा का स्वभाव इन सब से अलग है। आत्मा में सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा और खराब दोनों नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो फिर हम में भी अच्छेपन का भाव आता है। खराब लोगों के साथ आते हैं तो खराबपन का भाव आता है।
और जैसे आप देखें, उदाहरण के रूप में कबीर साहब भी कहते हैं कि अगर बेर और केला दोनों को पेड़ एक साथ हों, तो केले का जो है कल्याण कैसे हो सकता है? उसके सारे पत्ते फाड़ देगा बेर। बेर के कांटे उसके सारे पत्तों को फाड़ देगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसा हम सोचते विचारते हैं वैसा ही हो जाते हैं। तो यदि हम अच्छा सोचेंगे विचारेंगे, यदि हमारा मन शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो हम अच्छे हो जाएंगे। यदि मन अशुद्ध होगा तो हम गंदे हो जाएंगे। और हमें वस्तुतः अच्छे की ओर ही आने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि चूंकि मन करोड़ों जन्मों का विषय का अध्यासी है, करोड़ों जन्मों से वह विषय को भोगता आया है, तो इस वजह से कुसंग का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। सत्संग का प्रभाव देर में पड़ता है, लेकिन कुसंग का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। कुसंग की वजह से आप जल्दी नीचे पतित हो जाएंगे। सत्संग की वजह से आपको ऊपर उठने में थोड़ा कठिनाई होगी। जैसे पानी का स्वभाव है, वह नीचे की ओर जाता है, और अगर ऊपर की ओर ले जाना हो तो आपको मशीन लगानी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो यह हमारे मन की स्थिति होती ही है। तो इसलिए कुसंग से बचने का हमें बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। जैसे आप देखें, रत्नाकर डाकू, आपने सुना होगा कि रत्नाकर डाकू थे और वे नारद जी या अन्य ऋषियों के प्रभाव में आकर के वाल्मीकि बन गए। इसी तरह से अंगुलीमाल को देखें, अंगुलीमाल कितना बड़ा डाकू था, कितना माने कितना क्रूर था। भगवान बुद्ध की प्रेरणा से वह भिक्षु बन गया। तो कितने भी लोगों को देखें कि जो बहुत नीचे स्थिति में थे, पापी लोग थे, वे भी सत्संग पाकर के, अच्छे लोगों के संग पाकर के मुक्त हो जाते हैं। और कितने भी ऐसे लोग हैं कि जो सत्संग में रह करके भी, माने अच्छे लोगों के साथ रह करके भी पतित हो जाते हैं। केवल अच्छे लोगों के साथ में रह करके ही पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छे के लोगों के साथ में रह करके भी अगर आप आचरण नहीं करें, तो फिर आप जो है पतित हो जाएंगे। क्योंकि विषय वासना तो हम में होती ही है, मन में विषय वासना होती ही है। तो हम उनके सत्संग पर ध्यान न दें, उनके आचरण पर ध्यान न दें, तो हम पतित भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और अपने मन को इन चीज़ों से सावधान रख करके तभी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि। यानी साधु की, साधु का मतलब यहाँ पर जो सत्य का आचरण करता हो। और यह इसका मतलब यह ना लिया जाए कि जो सन्यासी ही हो। साधु तो कहीं पर भी हो सकता है, जो सत्य का आचरण करने वाला गृहस्थ में भी हो सकता है, और सत्य का अनाचरण करने वाला यानी असत्य का आचरण करने वाला जो तथाकथित सन्यासी हैं, वे भी हो सकते हैं असत्य का आचरण करने वाले। तो जो सत्य का आचरण करते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कहें अगर आप उस तरह का आचरण करते हैं, उनके संग रहते हैं, तो आप दूसरों के दुखों को भी जो है दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। अपना दूर तो कर ही लेते हैं, दूसरों के भी दुखों को दूर कर सकते हैं। और क्रूर की संगति करेंगे, गंदे आदमी की संगत करेंगे, जिसको हम कुसंग कहते हैं, तो आठों पहर यानी आपको दिन रात जो है मन वह केवल पीड़ा में रहेगा, दुख में रहेगा, कष्ट में रहेगा। तो इसलिए अपने मन को ही ठीक रखना मनुष्य का कर्तव्य है। और मन यदि ठीक है, यानी मन अपने वश में है, तो समझ लें कि हम राजा हैं। और यदि मन वश में नहीं है तो हम गुलाम हैं। और फिर मनुष्य जीवन भी कहना, यानी मनुष्य कहना भी अपने आप के लिए फिर सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। नमस्कार।